अगर आप अपने दिमाग पर पूरा काबू पा लेते हो, ये दिमाग पूरी तरह से काबू में आ जाए, तब कुछ भी पाना, कुछ भी बनना, कुछ भी करना आपके लिए एक खेल बन जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तब आप आलस को कंट्रोल कर सकते हो, आप किसी भी काम में फोकस नहीं रह पाते हो, आप डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओगे, आप बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, कहाँ एनर्जी देनी है, कौन सी चीज काम की है। कई बार हमें पता होता है कि ये चीज हमारे काम की है, फिर भी हम नहीं कर पाते, वो दिमाग को कंट्रोल ना करने की वजह से होता है। लेकिन ये दिमाग कंट्रोल होगा कैसे? इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद पूरी तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करने लग जाओगे। मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो से माइंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे समझ लिया तो वीडियो के एंड होने के बाद आपके सोचने का नजरिया 100% बदल जाए और आपका माइंड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा। जैसा चाहोगे वैसे आप अपने माइंड को जहाँ चाहो वहां लगा सकते। एक जो कार होती है जो आपके काबू में कब आती है? जब आपको उसका पूरा सिस्टम अच्छे से पता होते हैं, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग काम कैसे करते हैं। वैसे ही आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। कोई भी चीज काम कैसे करती है वो पता चल जाती है तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है कि हमारा माइंड कभी कभी एक जगह नहीं टिक पाता है। जिस तरह से कोई काम होता है उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बेटर हो जाते हैं, उसी तरह से दिमाग को कंट्रोल करने में भी प्रैक्टिस होती है। जितना आप एक जगह रखने की प्रैक्टिस करते हो उतना और भी उसमें बेटर होते हो और उतना ही दिमाग पर काबू पाते हो। इस प्रैक्टिस की वजह से आप अपनी जिंदगी में एक टाइम ऐसा लाते हो जो आप चाहो वैसा कर पाते हो। हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस जो है वो बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि हमने अवेयरनेस को, फोकस को हमेशा इधर उधर भटकने दिया है। हमने प्रैक्टिस भी इसी की है, इससे इधर उधर भटकने की प्रैक्टिस की है, इससे कभी एक जगह रखने की प्रैक्टिस ही नहीं दी है। इससे हम टालने का कीड़ा भी कैसे? अभी हमारे माइंड में कुछ आया और कुछ करने बैठे, थोड़ा करा और दिमाग में कुछ और आ गया और उसको टाल दिया। इस तरह से चीजें टालते रहते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल में न होने के कारण हम टालते। ये कीड़ा तभी निकलेगा जब आप उसे बार बार भटकने से रोकोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया है कि मैं मेरे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में लाकर ही रहूंगा तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर पूरा ध्यान देना है। एक एवरेज इंसान 24 घंटे में 8 घंटे नींद लेता है तो वो लिमिटेड एनर्जी के साथ में उठता है। जब वो एनर्जी पूरे दिन यानी कि बाकी के 16 घंटे खर्च हो जाती है तब आपको नींद आने लगती है। अब आप ये मत समझना कि माइंड थक जाता है, माइंड कभी नहीं थकता है, वो तो नींद में भी काम करता है। इसी वजह से हमें सपने भी आते हैं। तो मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा था तो ये लिमिटेड होती है। उस एनर्जी को आप पैसों की तरह देखो। अगर आप सुबह उठकर लिमिटेड आपके पास पैसे हैं, आपको इतने पैसे पूरे दिन में खर्च करने तो आप उन पैसों को कितना बचा बचा कर खर्च करो। वैसे ही आप एनर्जी के साथ भी करते हो, इस एनर्जी को इम्पोर्टेंस देते हो कि मेरे पास लिमिटेड है पर मुझे सिर्फ वही खर्च करना है जहाँ जरूरी है। जब आप इस एनर्जी को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो ना तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी जगह लगेगा जो काम का है और ये कुछ प्रैक्टिस के बाद पॉसिबल है। एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में मैंने ध्यान को एक जगह रखने की प्रैक्टिस को ही दिमाग को कंट्रोल करना बताया। दूसरी तरफ आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हैं। बस इसके लिए कहीं एकांत शांत जगह पर जाने को होता है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है ध्यान को एक जगह लगाना और ध्यान एक जगह तभी लगेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।